ब्रेक के बाद स्वागत है। खबर बांग्लादेश से है, जहां पर मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें अब बढ़ती चली जा रही हैं। छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की है। अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने की मांग की गई है। नाहिद अब नेतृत्व करेंगे। छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला लिया है। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, ये नाहिद बोलते नजर आए। कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास रैली के दौरान पार्टी की शुरुआत की जाएगी। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व नाहिद इस्लाम करेंगे। शेख हसीना को बांग्लादेश की सत्ता से हटाने वाले छात्रों के गुट ने नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया है। छात्रों ने अपनी पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला ले लिया है। छात्र नेताओं का कहना है कि उनकी नई पार्टी बनाने का उद्देश्य आधुनिक और महत्वपूर्ण बांग्लादेश बनाना है। लगातार छात्र जिस तरीके से प्रदर्शन करते चले आ रहे थे और कानून व्यवस्था को भी लेकर हमने देखा किस तरीके से प्रदर्शन किया गया था, आगजनी की जा रही थी। अब इन्हीं छात्रों ने, जो कि शेख हसीना के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते नजर आए थे, अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व आपको बताएं नाहिद इस्लाम करने वाले हैं। छात्रों की हुंकार यहां देखने को मिल रही है। जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, अब एक बार फिर आप देखिए किस तरीके से छात्रों ने यहां पर नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। तो कल ढाका में नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन के पास आपको बताएं रैली के दौरान पार्टी की शुरुआत होगी। ये वही छात्र हैं जो शेख हसीना के खिलाफ भी आवाज बुलंद करते नजर आए थे। तो खिसक लिए हैं चेले, यूनुस अब पड़ गए हैं अकेले। जी हाँ, छात्रों ने अब नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर दिया है और ऐसे में छात्रों ने पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का फैसला ले लिया है। लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था, आगजनी की जा रही थी, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे। अब छात्रों ने नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और यूनुस की अब मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं। छात्रों ने आपको बताया पार्टी बनाकर इलेक्शन में जाने का भी फैसला ले लिया है। साथ ही संसद भवन के पास रैली के दौरान ये पार्टी का ऐलान होगा। संसद भवन जिसके पास में पार्टी का ऐलान होने वाला है। नई राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व आपको बताएं कि नाहिद इस्लाम करेंगे। ये वही छात्र हैं जो कि प्रदर्शन लगातार कर रहे थे और उन्हीं में से एक है नाहिद जो इसका नेतृत्व करने वाले हैं। और साथ ही अंतरिम सरकार से इस्तीफा देने वाले नाहिद को पार्टी की कमान सौंपी गई है। अंतरिम सरकार से आपको बताएं इस्तीफा देने वाले हैं नाहिद, जिनको पार्टी की कमान दी गई है। यूनुस बांग्लादेश की किसी पार्टी के प्रतिनिधि नहीं होंगे, ये नाहिद दो टूक शब्दों में बोलते नजर आए। यूनुस बांग्लादेश की किसी भी पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। साथ ही बताएं कि नाहिद ने बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन भी फूंका था। हमने देखा था, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाई थी, किस तरीके से आगजनी प्रदर्शन लगातार देखने को मिला। उसकी कमान भी इन्हीं लोगों के हाथ में थी। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा नाहिद ही थे और अब इन्होंने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार में भी शामिल थे नाहिद और आपको बताएं कि अब ये यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। नाहिद ने नई पार्टी बनाने के लिए अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया और अब नई पार्टी के ऐलान के साथ ही छात्रों ने यूनुस से भी दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यानी कि अब यूनुस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उन्हीं की सरकार से इस्तीफा देकर यहां पर नई पार्टी बनाने का ऐलान किया गया है और उसकी कमान है नाहिद के हाथ में। हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है, साथ ही रैनिक दत्ता। सबसे पहले तो मैं रैनिक दत्ता आपके पास चलूंगी। जिस तरीके से नाहिद ने पहले अंतरिम सरकार से इस्तीफा दिया और उसके बाद में अब नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है। हाँ, एकदम। देखिए 2024 का अगर बात किया जाए तो 2024 साल का जुलाई महीने में जो आंदोलन बांग्लादेश में हुआ था, जो आंदोलन की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ी थी, वो आंदोलन का नेतृत्व भी ये नाहिद इस्लाम की तरफ से दिया गया था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट तैयार हुआ था, ये इंटरिम गवर्नमेंट तैयार करने के बाद भी नाहिद इस्लाम की तरफ से ही कहा गया था और उन्होंने डिसाइड किया था कि ये इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ होंगे मोहम्मद यूनुस। मगर अभी जो देखने को मिल रहा है कि मोहम्मद यूनुस से ही वो लोग दूरी बनाने का कोशिश कर रहे हैं और नाहिद इस्लाम ने एकदम ऐलान कर दिया है कि वो इंटरिम गवर्नमेंट से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके साथ साथ ही एक नया पॉलिटिकल पार्टी का उत्थान अभी बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है। और नया जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो नया पॉलिटिकल पार्टी एकदम जो छात्र नेता है नाहिद इस्लाम, उनके नेतृत्व में तैयार होगा और उसके साथ साथ ही जो छात्र संगठन के साथ जो लोग जुड़े हुए थे, वो लोग ही ये पॉलिटिकल पार्टी के हिस्से होंगे। ये भी नाहिद इस्लाम की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। तो इसमें तो दो बात साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर जो उम्मीद था बांग्लादेशी लोगों के मन में,
मोहम्मद यूनुस को सामने रखकर जो उम्मीद छात्रों के मन में था, वो उम्मीद अभी टूट चुका है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट में बैठाने के बाद से लगातार जिस तरीके से बांग्लादेश का परिस्थिति बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें से एक सवाल बार बार से आ रहा था कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस का ये टाइम पीरियड कितना दिन तक और चलेगा। और अभी छात्र संगठन की तरफ से एकदम ऐलान कर दिया गया है, ये मोहम्मद यूनुस का ये जो राजत्व काल ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। और इसको लेकर ही अभी इसके खिलाफ में खड़े होने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी का जो तैयार करने का बात अभी नए इस्लाम की तरफ से कहा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी जिस तरीके से तैयार हो रहा है, और इनकी तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो क्या होगा। जैसे पहले दिन से छात्र संगठन की तरफ से कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार करने का एक उम्मीद है उन लोगों के मन में। जिस तरीके से उन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि बांग्लादेश को नए तरीके से सजाया जाएगा, बांग्लादेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जाएगा, वो उम्मीद मोहम्मद यूनुस पूरा नहीं कर पाए। और इसी वजह से छात्र संगठन की तरफ से यही मुद्दा को मेन फोकस में रखा गया है कि बांग्लादेश को नया बांग्लादेश तैयार किया जाएगा। और छात्र संगठन की तरफ से ये भी ऐलान कर दिया गया है कि कल दोपहर 12 बजे वो लोग एक रैली करेंगे, और रैली के माध्यम से वो लोग ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी उनका जो शुरुआत, उनका जो नाम वो सामने लेके आएंगे। और ये पॉलिटिकल पार्टी का मेन मोटो क्या होगा वो भी स्पष्ट कर दिया जाएगा। यानी मोहम्मद यूनुस का और समय कल नहीं रहा है। मोहम्मद यूनुस और कुछ ही दिन का मेहमान है बांग्लादेश में, बोल सकते हैं। क्योंकि मोहम्मद यूनुस के तत्वाधान में जो इंटरिम गवर्नमेंट चल रहा है, उनके ऊपर जो उम्मीद था, वो उम्मीद ये छात्र संगठन हो या बांग्लादेशी लोग हो या बांग्लादेश का पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनका जो उम्मीद था वो उम्मीद अभी टूट पड़ा है। और टूटने का ये जो टूट गया है, इसका नतीजा है ये नया पॉलिटिकल पार्टी का तैयार करना। और बांग्लादेश का छात्र संगठन, जो छात्र संगठन की तरफ से इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया था, जो छात्र संगठन की तरफ से आंदोलन लड़ा गया था, जो छात्र संगठन के वजह से शेख हसीना को देश छोड़ने पड़ी थी, वो छात्र संगठन अभी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण बात जो नए इस्लाम की तरफ से कहा गया है कि छात्र संगठन का ये जो पॉलिटिकल पार्टी हो या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मोहम्मद यूनुस किसी भी जगह में फेस नहीं रहेंगे। यानी मोहम्मद यूनुस का समायकाल अभी खत्म हो चुका है बांग्लादेश में, ये बोल सकते हैं। और नया इस्लाम की तरफ से जो बयान दिया गया है और जिस तरीके से वो लोग पॉलिटिकल ये पार्टी तैयार कर रहे हैं, उसमें एकदम साफ है कि बांग्लादेश में इलेक्शन करवाने का कोशिश भी छात्र संगठन की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस का एक राज चल रहा है, मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मोहम्मद यूनुस इलेक्शन करवाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ठीक इसी सिचुएशन में छात्र संगठन का एक ही मकसद है कि बांग्लादेश में चुनाव किया जाए, और चुनाव करते करते बांग्लादेश में नया एक सरकार आए, जो सरकार बांग्लादेशी लोगों के लिए सोचे, जो सरकार बांग्लादेश का जो इमेज, वो इमेज के लिए सोचे। और इसी वजह से छात्र संगठन शुरुआत से ही एक्टिव तो नजर आ ही रहा है, चाहे वो शेख हसीना के खिलाफ आवाज बुलंद करना क्यों ना हो, या फिर यूनुस की पार्टी छोड़कर नई पार्टी का ऐलान करना ही क्यों ना हो। मेजर जनरल अनुज माथुर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका क्या टेक है इस पर सर? देखिए, ये अवश्यंभावी था, ये होना था। कुछ दिन पहले आप ही के चैनल पे मैंने कहा था कि मोहम्मद यूनुस जो है, आप एक अगर सरकार के, एक देश की सरकार के ऊपर सरकार के सर्वे सर्वा हैं, तो आपका काम है कि उस देश की परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आप वहां पर आए, उस पद से बेहतर उसकी परिस्थिति को करके दिखाएं, तब कहीं जाकर के काम बनता और उनका काम बनता है। मोहम्मद यूनुस का क्या हुआ है, देखिए पीछे मैंने झंडा लगाया हुआ है बांग्लादेश का, जो कि आग के हवाले है। मोहम्मद यूनुस ने एग्जैक्टली यही किया है। उनके आने के बाद से बांग्लादेश में इकोनॉमिक एक्टिविटी लगभग स्टैंड स्टिल पे आ गई है। माइनॉरिटीज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, बांग्लादेश जल रहा है। बांग्लादेश का जो उनके जनक थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके घर को बर्बाद किया जा रहा है। और वहां पर तो ये जिस प्रकार की अराजकता वहां पर फैली हुई है, वो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी लग रहा है कि वो बांग्लादेश के हित में नहीं है। देखिए, जो छात्रों का आंदोलन था, वो आंदोलन करने का तरीका भले ही गलत रहा हो, लेकिन आंदोलन उन लोगों ने किया था ताकि वो बांग्लादेश को कहीं सही जगह पर ले जा सकें।
बांग्लादेश के लिए भले की बात सोचने की कोशिश करने का प्रयास वो लोग कर रहे थे। और जब अब उनको लगा कि उनका बांग्लादेश का पूरे विश्व के साथ, आप देखिए, अगर किसी भी एक देश के साथ उनका उनका संबंध सही होता है या उनमें कोई और एक्टिविटी होने की संभावना बनती है, तो वो मोहम्मद यूनुस की थोड़ी सफलता मानी जा सकती थी। लेकिन परेशानी ये है कि मोहम्मद यूनुस जो है वो आज की तारीख में पूरी तरह से पाकिस्तान और चीन के कब्जे में आ चुके हैं, और ये बांग्लादेश के हित में किसी भी तरह से नहीं है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है और वो चाहती है कि जो स्टिग्मा, जो टैग पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ है कि वो आतंकवाद का जनक हैं और आतंकवाद का एपिसेंटर पाकिस्तान में है, वो कहीं ना कहीं प्रयास करेंगे कि आप आतंकवाद का एपिसेंटर बांग्लादेश में शिफ्ट कर दिया जाए। और उसकी वो तरीका उसका वही रहेगा कि वहां पर आप रेडिकल इस्लाम को बढ़ा चढ़ा करके और वहां पर एंटी इंडिया रेटोरिक को श्रिल बना करके हर्षा वो प्रयास कर रहे हैं कि आतंकवाद का एपिसेंटर बांग्लादेश में शिफ्ट हो जाए। मैं आपको बता सकता हूं कि आज की तारीख में दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के बहुत सारे प्रतिनिधि बांग्लादेश में ऑलरेडी आ चुके हैं। आईसिस है, अलकायदा, जो भी है, मतलब, तो उनके प्रतिनिधि ऑलरेडी आ चुके हैं। और ये जो स्टूडेंट विंग है उसको कहीं ना कहीं हर्षा लग रहा है कि इससे बांग्लादेश को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होने वाला है। ये बात मैं कई दफा बताता हूं। देखिए, बांग्लादेश को और बांग्लादेश के लोगों को ये पता है और होना चाहिए, और अगर नहीं है तो उनको पता पड़ जाए कि बांग्लादेश एक ऑलमोस्ट इंडिया लॉक्ड कंट्री है। चारों तरफ उसके भारत है। सिर्फ एक 200-250 किलोमीटर का अराकान बॉर्डर है, जो कि आज की तारीख में अराकान आर्मी के पास है। वो भी बांग्लादेश के कुछ हिस्सों पे आ चुकी है। उनसे भी उनको परेशानी है। तो चारों तरफ से जिस देश से आप घिरे हुए हो उसके साथ पूरी तरह दुश्मनी करके आप किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकते, ये मैं आपको बता दूंगा। तो ये बात कहीं ना कहीं इन लोगों को समझ में आ रही है, और वो इसीलिए इनसे अलग हो रहे। एक और उम्मीद थी हर्षा इन लोगों को मोहम्मद यूनुस के आने से, और वो उम्मीद ये थी कि मोहम्मद यूनुस आएंगे, हालात को सुधारेंगे और फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे, इलेक्शन करवाने की तरफ एटलीस्ट बढ़ेंगे आगे। वो हुआ नहीं। जब वो